मॉर्निंग दोस्तों, ये बहुत प्यारा सनराइज़ देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, पेड़ों के पीछे से झांकता हुआ चढ़ता हुआ सूरज और उसकी रोशनी कितनी प्यारी लग रही है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो आज पितृ अमावस्या है और इसके लिए अपने पितरों का तर्पण जो करते हैं उसके लिए मैंने कुछ तैयारी कर ली है और जितना मुझे समझ आता है मैंने उस हिसाब से कर लिया है। यहाँ है आलू की सब्जी, ये है खीर और यहाँ है कद्दू की सब्जी, जो कि कहते हैं कि ज़रूर बनानी चाहिए जब आप पितृ तर्पण कर रहे हों। और यहाँ मैंने बना ली हैं पूड़ियाँ। तो आई एम जस्ट वेटिंग, मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर ये पूरा प्रोसेस जो है पितृ तर्पण का करना है। इसके साथ ही सुबह मैंने गंगा जल और काले तिल डाल के उसमें लोटे में और सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया था। वो भी कहते हैं कि अच्छा होता है पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को अर्पण करना। तो ये काम मैंने कर लिया था। और यहाँ मैंने किसी वीडियो में देखा था कि 16 टुकड़े करके आप पूरी के और जो आपने खाना घर में बनाया है उसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सामान डाल के आप अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बाहर जाके कौवे को, गाय को, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और कुछ लोग ब्राह्मण को भी देते हैं। तो उस तरह से मैंने तैयारी कर ली है। तो जो भी मैंने बनाया था, कद्दू की सब्जी, खीर और आलू की सब्जी और पूरी, इसकी 16 टुकड़े करके मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और जैसे कि मैंने कहीं वीडियो में देखा था उसमें थोड़ा थोड़ा सामान आपको सब डालना है और ये पितरों को अर्पण करना है। लेकिन ये मेरे हस्बैंड के हाथ से ही होना चाहिए पहले और फिर मेरे हाथ से। तो मैं उनके आने का वेट कर रही हूँ, पर मैंने सब तैयारी करके रख दी है। और इसके साथ ही लोटे में या गिलास में, मेरे पास एक कटोरी थी तो इसमें पानी में गंगा जल ले लिया है ये तर्पण करने के लिए। और इसको बाद में हम अपने घर में साउथ डायरेक्शन में बाहर रख सकते हैं ताकि पक्षी आके इसे खा लें। और जब हम बाहर जाएंगे तो हम इसे इसके थोड़े टुकड़े गाय को, कुत्ते के को भी खिला सकते हैं। और उस तरह से माना जाता है कि ये कार्य अच्छे से हो चुका है। और भूख बहुत लगी है क्योंकि आप जब ये पूजा करते हैं तो उससे पहले आपको खाना नहीं चाहिए। तो मैं हर बार ऐसे नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मैं बस सूखा सामान निकाल देती थी, जिससे जैसे आपको स्कूल जाना है और आपसे नहीं हो पा रहा है इतना कुछ बनाना, तो फिर मैं सूखा सामान, जैसे आप कुछ दान कर सकते हैं लोगों को, गरीबों को दान कर दीजिए, वो भी एक तरह से अच्छा दान होता है। और अमावस्या पे ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो वो कर लेती थी। लेकिन आज टाइम था तो ये सब कर लिया। लेकिन अब 1:30 बज रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड आएंगे और ये करेंगे ये पूरी विधि पूरी उसकी, तो उसके बाद ही हम खाना खा पाएंगे। तो बस मैंने चाय ज़रूर पी ली थी क्योंकि उसके बिना नहीं रह सकती। तो चाय पी के अभी वेट कर रही हूँ। उसके बाद जो खाना है, एक तरह से ये होता है कि जैसे बड़े हमारे घर में आज आएंगे और उनको खुशी होगी ये सब देखकर कि घर अच्छा आगे चले और दे विल ब्लेस अस। उसके साथ ही फिर आप लोग भी खाते हो और आपको भी वो ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ये मान्यता है। और आपको तो और ज़्यादा भी पता होगा, किसी को कुछ पता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। तो टेबल का कुछ ऐसा हाल है क्योंकि बीइंग अ टीचर आपके स्कूल के काम साथ साथ चलते ही रहते हैं। कभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी आप पेपर्स करेक्ट कर रहे हो, कभी आप आगे का लेसन प्लान कर रहे हो। तो और कुछ स्कूल में इवेंट्स भी हैं तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। और कैनवसिंग भी चल रही है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एनकरेज करना। तो खाना खाने के बाद यहाँ बैठूँगी और थोड़ा बहुत ये काम करूँगी। उसके बाद बेटी को पढ़ाना है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। वैसे वो खुद से भी काफ़ी तैयारी कर लेती है, पर डेफिनेटली बच्चे को पेरेंट की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आज मैं याद कर रही थी अपनी मदर इन लॉ को। वो अब नहीं है इस दुनिया में, पर वो ज़रूर कहती थी कि जब मैं नहीं होंगी तो तुम्हें ये सब काम करने हैं। और स्पेशली
वो मुझ पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगाती थी। वो ये नहीं कहती थी ये भी व्रत रखो, ऐसे भी करो, वैसे भी करो। पर वो ज़रूर कहती थी कि एक तो तुम्हें करवा चौथ का व्रत ज़रूर करना चाहिए, वो करना। और दूसरा इस काम में ज़रूर कहती थी कि जो हम फंक्शंस फॉलो करते हैं, सेरेमनीज रिचुअल्स करते हैं, वो ज़रूर करना। ऑफ कोर्स हर घर में ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ उनके दिल के बहुत करीब थी कि जब अमावस्या होती है तो बड़ों के लिए आप ज़रूर करें, अपने पितरों को याद करें, उन्हें धन्यवाद करें। तो इसलिए आज मेरी छुट्टी है और आज वैसे भी संडे है, तो मैंने सोचा कि आज ज़रूर ये सब कर लेना चाहिए। सुबह थोड़ी सी मैं थकी हुई थी क्योंकि फिर भी छुट्टी के बावजूद भी स्कूल की एक मीटिंग लेनी थी मुझे, तो वो मैंने ले ली। उसके पहले मैंने तैयारी करके रख ली थी, सब्जी काट के रख ली थी, खीर सुबह बना के रख ली थी और पूड़ी के लिए भी आटा गूंद के रख लिया था। तो उसके बाद सब इजी हो गया। तो बेसिकली जस्ट अ लिटिल इमोशनल मोमेंट, रिमेम्बरिंग योर एल्डर्स एंसेस्टर्स हु आर नो मोर विद अस एंड praying for their blessings for our home, praying for that they are wherever they are in peace, and they bless our household and they bless our future generations to come. और ये मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से, एक मल्टी प्लग सॉकेट पावर स्ट्रिप जो कि जीएम का है, और ये पहले भी बहुत ही अच्छा निकला था और अभी भी मंगवाया है क्योंकि हमारे घर में हर सॉकेट जो है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है, उसको ठीक करवाना है। और अभी छुट्टियां भी हैं तो कभी टीवी देखना हो, कुछ हो, तो बहुत मुश्किल हो रही थी कनेक्ट करने में हर कमरे में। तो मैंने सोचा ये मंगवा के देखते हैं। बट आई एम सरप्राइज कि पैकिंग ऐसी आई है, ये खुला आया। लगने में तो ठीक ही लग रहा है, पर खोल के देखते हैं। तो ये सब मैंने मैगी में डाला, थोड़ा थोड़ा डाला क्योंकि मैं एक ही पैकेट बना रही हूँ और फिर से पड़ा है और मैं इसको कल फ्राइड राइस या किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। और यहाँ बन रहे हैं मैगी। एक ही पैकेट बनाया मैंने क्योंकि बच्चों का मन नहीं है, मुझे ही खाना है। मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। और अब मैगी, मुझे खाली मैगी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वेजिटेबल्स डाल के, इट्स मोर लाइक अ मील। एंड थोड़ा सा इसका जंक इफ़ेक्ट कह सकते हैं शायद कम हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं बताना। तो कभी कभी अच्छा लगता है। इट्स नॉट वेरी रेगुलर नाउ इन आवर हाउस, बट येस, मैगी कम्स टू द रेस्क्यू। मैगी जब कुछ और समझ ना आए तो मैगी बना लो, और फुलफिलमेंट भी होती है और अच्छा भी लगता है। तो ये बन गई झटपट से मसाला मैगी, और यू कैन से वेजिटेबल मसाला मैगी। और शक्ल बहुत ही अच्छी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और साथ ही में यहाँ मैं देखूँगी यूट्यूब, क्योंकि एक यूट्यूबर होके यूट्यूब देखना भी बनता है और अच्छा भी लगता है। अमेज़ॉन से मैंने एक प्लांट मंगाया है, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है और लोगों के लिए बहुत कॉमन होगा। बट मैंने एक इंडोर प्लांट छोटा सा मंगवाया है, विच इज़ अ गिफ्ट फॉर माई डॉटर ऑन डॉटर्स डे। बेटे के लिए भी एक और मंगवाया है जो कि थोड़े दिन में आएगा। ये वाला आज आ गया, इस तरह से पॉट में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो आपको दिखेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग्स में बने रहिए। तो अगर आपको व्लॉग यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर करें क्योंकि उसी से वीडियो आगे बढ़ता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है यूट्यूब वीडियो बनाने वालों को। इट इज़ द लीस्ट आई थिंक अ व्यूअर कैन डू इफ़ दे हैव लाइक द वीडियो। और कमेंट भी ज़रूर करें, बिकॉज आपको क्या अच्छा लगा है, क्या नहीं लगा है, क्या आप देखना चाहते हैं, उस तरह से एक कनेक्टिविटी बनती है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें मैं आपको वो प्लांट भी दिखाऊंगी जो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है। बहुत ही क्यूट छोटू सा प्लांट है और नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।